है तो यहाँ कुछ दूध का दूध पानी का पानी भी मुझे करना चाहिए। देखिए पेज नंबर 2, हाईकोर्ट ने कितने सुंदर तरीके से पूरा इसका डिसेक्शन किया है। पेज नंबर 2 में हाईकोर्ट ने लिखा है कि ये जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन हुए हैं उसमें 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं और एफआईआर के नंबर दिए हैं और आगे मेंशन होता है कि एफआईआर में भी कहीं मेंशन नहीं है कि कोई मस्जिद जली है। ना तो मुसलमानों ने एफआईआर किया है कि मस्जिद जली है, ना तो किसी और ने एफआईआर किया है कि मस्जिद जली है। जब वहां के बासिंदों ने ही एफआईआर नहीं किया है कि मस्जिद जली है तो ये मस्जिद कहां से जल गई? ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो है जो दिल्ली के तर्ज पर, जो दिल्ली दंगे हुए थे उसी के तर्ज पर यहां पर भी दंगे भड़काने की कोशिश। पठान, मस्जिद जल गई, कहां मस्जिद जली है भाई? देखिए अमन भाई, मैं सब सुन रहा था अभी संबित पात्रा जी की बात, शहजाद पूनावाला की बात। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, ये वॉइस ऑफ डिसेंट को पूरी तरह से सप्रेस करना चाहते हैं। ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान ने हमको इजाजत दी है, मस्जिद कहां जली है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ये कर्टेल करना चाहते हैं। अभी आप देखिए त्रिपुरा वायलेंस का जो था, मस्जिद कहां जली है बस ये बताइए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। हम लोग तो नहीं बोल रहे, हम तो वहां मौजूद नहीं थे। जो मीडिया में आता है हमने उसके ऊपर वो बोला, उसके ऊपर यूएपी लगा दिया। मीडिया कौन सा मीडिया? जो कानून है, सुनिए। नहीं वारिस भाई, आप मुझे बताइए मस्जिद कहां जली है, उसके बाद आप पूरा बोलिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा। मस्जिद कहां जली है? क्योंकि त्रिपुरा वाले जो त्रिपुरा में जो पक्ष है वो कह रहे हैं नहीं जली मस्जिद। दो पक्ष है, मेरी बात सुनिए वारिस भाई, दो पक्षों के बीच में हिंसा हुई, किसी ने नहीं कहा कि मस्जिद जली है। मतलब त्रिपुरा के लोगों को नहीं पता लगा, आपको पता लग गया वहां मस्जिद जली। नहीं, मीडिया है, मीडिया ने बताया। आज आपके सुनिए, मैं वहां आऊंगा ना, वहां पॉइंट तक आप पहुंचने देंगे तो पूछेंगे अमन भाई। अभी संबित पात्रा ने इतना बड़ा अगरतला हाईकोर्ट का बताया तो उनको जब बताना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी ऑब्जर्वेशन, जस्टिस चंद्रचूड़ का भी ऑब्जर्वेशन बताना चाहिए था। उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर हमको कुछ पता चलता है, मीडिया में कुछ आता है और उसके ऊपर सुनाई बात पे आपने बोला, सरकार के बोलना उड़ते उड़ते सुना कि मस्जिद जली, कामयाब हो रही है, कंफर्म नहीं था मैं सरकार के विरुद्ध बोलूं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान ने हमको पावर दिया है, अग्री टू डिसएग्री। यही तो संविधान की और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ना। ये लोग खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। खूबसूरती के चक्कर में वहां दंगे हो जाएं, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों के चक्कर में वहां दंगे हो जाएं। आप कह रहे हैं मस्जिद जल गई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं मैंने सुना है, मैंने मीडिया में सुना है, सुनते उड़ते उड़ते सुना और आपने ट्वीट। आप जिम्मेदार आदमी है वारिस भाई, असद ओवैसी जिम्मेदार आदमी है। आप लिख रहे हैं मस्जिद जली, त्रिपुरा पुलिस ने ट्वीट करा कि ये पूरी मस्जिद कहीं नहीं जली। आप जिम्मेदार आदमी है वारिस पठान, क्या कर रही है दिल्ली के साथ? आपको पता आपके एक ट्वीट से आग लग सकती है। छोड़ दिया गया, बाद में छोड़ दिया गया ना, सीसीटीवी फुटेज के आधार के ऊपर भी बेगुनाहों को अरेस्ट किया था, छोड़ा ना बाद में। तो सुनिए मेरी बात को अमन भाई, ये जो है यूएपीए का कानून लगाना 102 लोगों के ऊपर, ये सरासर असंवैधानिक है। हम इसकी पूरी तरह से गरगोर निंदा करते हैं। ये कांग्रेस और भाजपा के राज के अंदर लग गया यूएपीए कानून। असद ओवैसी पहले वाहिद शख्स थे जिन्होंने इस यूएपीए कानून का पुरजोर तरीके से खंडन किया था, क्योंकि ये कानून इस्तेमाल होता है मुसलमानों के विरुद्ध, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। इसका जो मिसयूज चालू कर दिया ना, अरे सेडिशन का मीनिंग तो पहले समझ लो संबित पात्रा जी क्या है। आप 100 का धर्म ढूंढ लिया, 100 के 100 मुस्लिम थोड़ी ना है, जेल में डाल देते हो। ये जिन पे लगा है ना वारिस पठान, वारिस ये 102 लोग हैं, 102 में कितने हिंदू भी हैं, तो यूएपीए ऐसा थोड़ी ना। ये 102 में धर्म ढूंढ लिया आपने, 100 के 100 मुसलमान थोड़ी ना है भाई। सुनिए क्यों धार्मिक रंग इसमें? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, डिजिटल दंगाई है। दंगाइयों का धर्म थोड़ी ना होता है। आप मुझे दंगाइयों का एक धर्म बता रहे हैं, ये तो आप गलत कर रहे हैं ना। दंगाइयों का धर्म मत बताइए ना, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो दंगाई है, ये तो डिजिटल दंगाई है। दंगाइयों का धर्म थोड़ी ना होता है। अमन भाई अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। लिखा है, आप भी पत्रकार हो, कि इस तरह से जो 102 लोगों के ऊपर यूएपी का कानून लगाया है, सेक्शंस लगाए, ये असंवैधानिक है, इसको फौरन विड्रॉ करना चाहिए। हमारी भी मांग ये है कि जो 102 लोगों के ऊपर यूएपीए का वैसे चाहिए लगाया अच्छा, है। अब ये संबित पात्रा बोलेंगे, लेकिन फुल स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें दिख रही हैं एक बार वारिस पठान को दिखा दीजिए। ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। मस्जिद वहीं की वहीं खड़ी है। त्रिपुरा पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि कोई, देखिए आप ये देखिए, त्रिपुरा पुलिस अपील्स टू ऑल नॉट टू स्प्रेड रूमर्स। वारिस भाई आपके लिए है, बिलो आर दी फोटोग्राफ्स ऑफ मस्जिद इन पानी सागर। मस्जिद वहीं की वहीं है, कोई मस्जिद नहीं जली है। ये देखिए त्रिपुरा पुलिस ने ट्वीट करके बताना पड़ा, फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, दंगा हुआ नहीं, कराने की कोशिश हो रही थी, मस्जिद नहीं जली।
उसको डिजिटली जलाने की कोशिश हो रही थी। इस वजह से त्रिपुरा पुलिस को ट्वीट करना पड़ा। ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। कोई मस्जिद नहीं जली, बल्कि मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। काली मंदिर में, उनाकोटी के लक्ष्मीपुर और कैलाश शहर में मां की मूर्ति तोड़ दी गई, मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। बहरहाल मैं उसकी बात आगे करूंगा। संबित, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं तस्लीम अहमद रहमानी आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आप सच को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं यूएपीए से, और वारिस पठान भी यही कह रहे हैं। नहीं, मैं पहले वारिस पठान की जवाब देता हूं। राहुल गांधी अभी इटली में है, थोड़ी देर बाद मैं राहुल गांधी की भी जवाब दूंगा। देखिए, पहले मुझे तो आश्चर्य होता है, वारिस पठान तो वकील हैं, मैंने तो यहां पर हाईकोर्ट का जजमेंट सुनाया, उसके बाद भी ये कह रहे थे मेरे स्वतंत्रता के हनन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और मैं यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप बताइए, यहां मस्जिद जली नहीं है, ये बोलेंगे मस्जिद जल गई तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कमाल का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये लाइंग है, झूठ बोल करके दंगा फैलाना। देखिए, इसी में हाईकोर्ट ने इसका जवाब दिया है। हाईकोर्ट ने कहा झूठ क्यों बोल रहे हैं। 26 तारीख को ये वारदातें हुई हैं और 27 तारीख को दो इंपॉर्टेंट घटना हुई। 27 अक्टूबर 21 को त्रिपुरा पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर में अपना वक्तव्य छोड़ा और स्पष्ट रूप से कहा कि ये सारे के सारे फेक तस्वीरें हैं, इनके आधार पर कोई बयान न जारी करे। और फिर हाईकोर्ट कहती है त्रिपुरा पुलिस ने एएनआई का नाम भी लिया है, एएनआई में पुलिस ने बाइट दिया है 27/10/2021 में और पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है, पोजीशन दिया है। क्यों? ओवैसी साहब तो एक बैरिस्टर है, ओवैसी साहब तो पढ़े लिखे हैं। आपको ये एएनआई का बाइट पुलिस का नहीं दिखाई दिया। पुलिस ने जो ट्वीट किया है और जो फेसबुक पे छोड़ा है वो दिखाई नहीं। साहब, मैं तो मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला मत घोटो साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे आश्चर्य होता है अमन भाई, ये सारे लोग फ्रीडम करने वाले दूसरों के बीच में ऐसे कूद पड़ते हैं, दूसरों को 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते। मैं बोल लूं फिर आप चिल्लाइएगा, मैं तो आपके बीच में कुछ नहीं बोलता हूं। आप देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की तो हम तो खड़े हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। जो मस्जिद जली नहीं है उसको जला बता देना, उसे टूटा बता देना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये धूर्तता है, ये षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी है दंगे करने का, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वारिस पठान, आपको ये समझने की जरूरत है वारिस भाई, इसमें 2 पक्ष हैं, हिंदू मुसलमान, दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई, ये मैं मानता हूं, हिंसा हुई, कुछ दुकानों को जलाया गया। जो मुसलमान पक्ष है वो भी नहीं कह रहा है मेरी मस्जिद जली है, मतलब मेरे घर में आग नहीं लगी लेकिन पड़ोसी बता रहा है तेरे घर में आग लगी है। मैं कह रहा हूं भाई नहीं लगी, पड़ोसी कहेगा नहीं लगी है, मुझे पता है, पड़ोसी को पता है। त्रिपुरा के लोग कह रहे हैं मस्जिद नहीं जलाई, वारिस पठान कह रहे हैं मस्जिद जली है। मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद नहीं जलाई, वारिस पठान कह रहे हैं जली है। ऐसे कैसे? अमन चोपड़ा ने बोल दिया तो वो बात सच हो गई क्या? अरे अमन चोपड़ा साहब, आपके जैसे इतने सारे पत्रकार हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, जिन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली है, जिन्होंने सामने आके कहा है कि ऐसा हुआ है, वायलेंस हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन करे बिना 102 लोगों के ऊपर यूएपी लगा देते हैं। अरे तो वायलेंस के लिए, राइट्स के लिए सेक्शन है नहीं है हमारे देश में? आईपीसी में सेक्शन है, यूएपी का जो मेन सेक्शन है, इसमें मैं कांग्रेस को भी जवाबदार ठहरा रहा हूं। कांग्रेस ने समर्थन किया था यूएपीए का, यूएपीए के समर्थन में कांग्रेस उठी थी। हम वाहिद एक पार्टी थे, हमारे प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी वाहिद एक शख्स थे जिन्होंने पूरी तरह से खंडन किया था कि मत लाइए यूएपी का कलम, क्योंकि इससे मिसयूज होगा, और मिसयूज होगा किसके अगेंस्ट? मुसलमान, आदिवासी, दलित भाइयों के अगेंस्ट होगा। और आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। दलित कोई आतंकवादी नहीं होता है, ये गलत बात दलितों के ऊपर मत बोलो आप। कोई दलित आतंकवादी नहीं होता है, ये दलितों को आतंकवादी क्यों बता रहे हो आप? नहीं, दलित कोई आतंकवादी नहीं होता है, आदिवासी कोई आतंकवादी नहीं होता है। आप क्यों यहाँ दलितों को, आदिवासियों को आतंकवादी बनाने में लगे हो? ना ना अमन भाई, ये दलितों को आतंकवादी बोलना बंद करे, मैं तो घोर ऑब्जेक्शन करता हूँ। ये दलितों को, आदिवासियों को जो बार बार आतंकवादी बता रहे हैं, नहीं आप क्यों आतंकवादी? कौन सा? आप मुझे एक उदाहरण दो, कहां दलित ने बम फोड़ा है? मुझे एक उदाहरण दो, कहां दलित ने बम फोड़ा है? कहां आदिवासी ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है?